सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दिस इज़ अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस। तो अभी हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसकी पहला पार्ट मैंने अपलोड करा था। अब बारी है दूसरे पार्ट की। तो दूसरे में हम स्टार्ट करेंगे 1.3 से, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एट फूड्स। मतलब हमारे फूड के सोर्सेस प्लांट्स और एनिमल्स तो हैं ही। तो प्लांट्स और एनिमल्स में भी हम प्लांट्स का कौन से पार्ट को फूड के रूप में यूज़ करते हैं और एनिमल को भी फूड के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, हम एनिमल प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक प्लांट का डायग्राम है जिसे हमें जान लेना चाहिए। ये है एक प्लांट का एक पार्ट है जिसे कहते हैं फ्लावर। ये एक पार्ट है जिसे कहते हैं फ्रूट। ये स्टेम, लीफ, और ये दोस्तों नोड है। ये नोड है, यहाँ से नए लीफ या स्टेम का जो है उगता है, इधर से उगता है, इस नोड से ही उगता है। और दो नोड के बीच के पार्ट को हम इंटर नोड कहते हैं। जैसे एक ये इंटर नोड है, ये भी एक इंटर नोड है, ये भी एक इंटर नोड है, और ये भी एक इंटर नोड है, और ये भी एक इंटर नोड है। तो दो नोड्स के बीच के पार्ट को हम इंटर नोड कहते हैं। और नोड्स वो जगह होती है जहाँ से नए लीव्स या फिर स्टेम ग्रो करते हैं। ये हो गया हमारा ऊपर का सूट सिस्टम। हम इतने से लेकर के, यहाँ से लेकर के इतने पार्ट को हम बोलते हैं सूट सिस्टम। ये हमारा प्लांट का सूट सिस्टम है। अब आता है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में जो ये ऊपर वाली रूट है हम इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाली रूट्स हैं इन्हें हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। तो ये एक प्लांट का पार्ट है, मतलब एक नॉर्मल सा डायग्राम है प्लांट का जिसमें हमें पार्ट्स बताए गए हैं। जैसे हम इसमें तो नहीं, लेकिन कई प्लांट्स के हम फ्लावर खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं और रूट्स भी खाते हैं। तो मतलब ये जितने भी पार्ट्स हैं इस प्लांट में वो सब एडिबल होते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से। जैसे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, सम टाइम रूट्स, सम टाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट की लीफ भी खाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पिनेच और जितने भी साग होते हैं हम उनके लीफ खाते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का एग्जांपल ले लो आप, मैंगो और बनाना। ठीक है। हम ये फ्रूट्स होते हैं, हम प्लांट के ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, ये फ्रूट्स में आ गए। ठीक है। समटाइम्स हम रूट्स भी खाते हैं, जैसे कैरेट या रेडिश, ये रूट्स में आ जाता है, मतलब गाजर और मूली हम रूट्स होती हैं ये जो खाते हैं। स्टेम के रूप में भी आता है, जैसे पोटैटो हो गया, वो प्लांट का स्टेम होता है तो हम उसे स्टेम के रूप में खाते हैं। और शुगर केन हो गया, स्टेम होती है। तो ये पार्ट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स मतलब होता है ईटेबल पार्ट्स, मतलब हम जिन्हें खा सकते हैं। एडिबल पार्ट्स मतलब ईटेबल पार्ट्स। ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के पास दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम मस्टर्ड के प्लांट को लें, तो मस्टर्ड के प्लांट का जो सीड होता है उससे ऑयल निकलता है, और जो लीफ होता है हम उसे एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं, उससे साग बनाते हैं घर में। अब ये है टेबल 1.4। ये टेबल 1.4 है, इसमें हमें फूड आइटम दिया गया है और हमें इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, सोर्स दिए गए हैं, और हमें बताना है कि हम उसका कौन सा पार्ट हम खा रहे हैं या कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं एज ए इंग्रेडिएंट। जैसे अगर हम ब्रिंजल करी बनाते हैं, तो ब्रिंजल करी में पहला आ गया ब्रिंजल। तो ब्रिंजल का क्या कहते हैं, फ्रूट है ब्रिंजल। प्लांट का कौन सा पार्ट है, ब्रिंजल फ्रूट कहलाता है। चिली और स्पाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो भी फ्रूट कहलाते हैं। अगर हम ऑयल यूज़ करते हैं तो जैसे ग्राउंडनट का ऑयल बनाएंगे हम, मस्टर्ड होता है, या सोयाबीन ऑयल हम यूज़ करते हैं, तो वो सीड होते हैं। तो ये अलग अलग जो एडिबल पार्ट्स और एक प्लांट के होते हैं। अगर अब ये सेकंड में हम ले लेते हैं, यहाँ जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए हमने राइस ले लिया। राइस में हमें क्या लगता है, राइस। राइस कहाँ से आता है, प्लांट से, और राइस फ्रूट होता है फ्रेंड्स। राइस के पार्ट को हम हम राइस के पार्ट को सीड कहते हैं, फ्रूट नहीं सीड कहते हैं। राइस सीड होता है। ठीक है। और अब जैसे हमने बनाया पोटैटो करी, तो उसमें यूज़ हुआ पोटैटो, और बहुत कुछ यूज़ होता है लेकिन इधर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। पोटैटो करी तो पोटैटो यूज़ होता है, और पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है। ठीक है। और अगर चिली यूज़ हुई, जैसे यहाँ लिख लेते हैं, चिली यूज़ हुई तो चिली फ्रूट होती है। ठीक है। और ऑयल यूज़ हुआ तो ऑयल हमें पता है सीड से आता है, जैसे मस्टर्ड सीड, और ग्राउंडनट हो गया वो भी सीड होता है, और सोयाबीन हो गया वो भी सीड होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक आता है एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि ड्राई सीड्स लेने हैं, मूंग मूंग के या फिर चने के ड्राई सीड्स लेने हैं, और उन्हें पानी में पहले भिगो देना है 1 दिन के लिए।
फिर नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, वो पानी ड्रेन करके, वो पानी फेंक के, और हमें उसे एक वेट क्लोथ में व्रैप करके, यानी वेट क्लोथ में डाल करके बंद करके एक जगह रख देना है। अगले दिन हम क्या नोटिस करेंगे कि एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है उन सीड्स में से, जिसे हम कहेंगे स्प्राउट्स। उन्हें हम कहते हैं स्प्राउट्स। जैसे ये वाइट वाइट इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इसमें ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर, ये स्प्राउट्स कहलाता है। और अगर जैसे आपका अगर नहीं भी उगता है उस बार, तो फिर आप क्या करिए, सीड्स को वापस लीजिए, उन्हें धोइए एक बार, और एक दिन के लिए वेट क्लोथ में कवर करके फिर से रख दीजिए, तो उसके अगले दिन पक्का स्प्राउट्स आ जाएंगे। और उन स्प्राउट्स को आप वॉश करके खा सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे और भी फूड सोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल के अलावा भी। एक ये आ गया, अगर हम एग्जांपल लें हनी का, यानी शहद, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें हमेशा बीहाइव से मिलता है फ्रेंड्स, वो हमें बीहाइव से मिलता है। और क्या कहते हैं, बीहाइव में कहाँ से आता है? वो जो बीज होती हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस होता है फ्लावर्स का। फ्लावर्स का स्वीट जूस होता है नेक्टर, उसे वो लोग कलेक्ट करती हैं अपने बीहाइव में, अपने हाइव में वो कलेक्ट करती हैं, और वो फिर धीरे धीरे हनी बन जाता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, सो बी स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो फ्लावर्स हर सीजन में नहीं उगते हैं, इस वजह से बीज क्या करती हैं, उन फ्लावर्स का नेक्टर कलेक्ट करती हैं और फिर उन्हें स्टोर कर लेती हैं अपने बीहाइव में पूरे साल के लिए। वह अब यहाँ तक तो बात हो गई कि हम ह्यूमंस क्या खाते हैं। वट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, अब हम वहाँ यहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ एक डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखी है। स्क्वायरल है, वो कुछ खा रही है। स्क्वायरल नट्स खाती है। नट्स में कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड नट हो सकता है, आमंड हो सकता है, कैशी हो सकता है, यानी काजू हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, बादाम हो सकते हैं, जो भी नट्स जितने भी आते हैं, वॉलनट हो सकता है, अखरोट, तो वो गिलहरी खाती है। अब यहाँ पे एक दे रखे एक्टिविटी 6 में टेबल 1.5, इसे हमें भरना है। इसमें हमें एनिमल का नाम दिया है और वो क्या फूड आइटम खाते हैं हमें ये बताना है। जैसे पहला एग्जांपल है बुफेलो, तो बुफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे यानी भूसा, और ग्रेन्स यानी अनाज खाती है। ऑयल केक वो चीज़ होती है, जैसे अगर हमने मस्टर्ड से ऑयल निकाला तो उसका जो रेजिडुअल पार्ट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसे हम ऑयल केक बोलते हैं। फिर आ गया, नेक्स्ट आती है कैट। कैट क्या खाती है? कैट स्मॉल एनिमल्स खाती है। स्मॉल एनिमल्स में क्या आ सकता है? माउस। बर्ड्स को भी खा लेती है और मिल्क भी पीती है। तो कैट कैट ये चीज़ें खाती है, ये फूड आइटम्स खाती है। अब आ गया तीसरा, रैट। रैट क्या खाता है? अगर रैट रैट और माउस में बहुत फर्क होता है। माउस छोटा होता है और रैट बड़ा होता है, बड़ा वाला चूहा जो आपने देखा होगा। ठीक है, रैट हमारा स्मॉल एनिमल्स भी खाता है, कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स को वो खा लेता है, और फिर वो ग्रेन्स भी खाता है। ठीक है, फिर आ गया लायन। तो लायन सिर्फ अदर एनिमल्स को खाता है, क्योंकि लायन कभी भी घास फूस या कुछ नहीं खाता, वो हमेशा अदर एनिमल्स को खाता है, यानी मीट खाता है, एक तरीके से हम कह दें तो मीट खाता है। फिर आ गया टाइगर। टाइगर का भी सेम है, वो भी अदर एनिमल्स को ही खाता है। टाइगर भी अदर एनिमल्स को भी खाता है, इसका मतलब वो भी मीट ही खाता है। स्पाइडर की बात हो गई। स्पाइडर इंसेक्ट्स खाता है, जैसे जो भी उसके ट्रैप में फंस जाता है इंसेक्ट, मक्खी वगैरह, वो स्पाइडर खाता है। फिर आती है हाउस लिजर्ड। हाउस लिजर्ड का भी सेम है, वो भी इंसेक्ट खाती है। हाउस लिजर्ड भी इंसेक्ट्स खाती है। काव क्या खाती है? काव का और बफेलो का सेम होगा। काव का बस बफेलो का सेम होगा। काव ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे यानी भूसा वो खाती है, और ग्रेन्स भी खाती है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का एग्जाम्पल लिखेंगे, क्योंकि ये मेन सोर्स हैं हमारे फूड के। बटरफ्लाई वो नेक्टर पीती है। बटरफ्लाई नेक्टर पीती है, और बटरफ्लाई कभी भी बीज की तरह नेक्टर को कहीं पर इकट्ठा नहीं करके पीती, वो हमेशा फ्रेश नेक्टर ही खाती है फ्लावर्स का। और बटरफ्लाई के वैसे लाइफ स्पैन भी ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो ज़्यादा नहीं जीती हैं। क्रोज का हो गया, तो क्रोज ग्रेन्स भी खाते हैं और स्मॉल एनिमल्स भी खाते हैं। अदर्स का आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं अदर्स, जो भी आप एनिमल का चाहें। तो ये एक्टिविटी 6 का टेबल 1.5 था। अब आती है एक्टिविटी 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं?
हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, यहाँ लिखा है खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हर्बीवोर का एग्जांपल लो तो काव हो गया, गोट हो गया, ठीक है, बुफेलो हो गया, तो ये हर्बीवोर होते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, ठीक है। तो वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कहते हैं हम कार्निवोर्स। कार्निवोर का एग्जाम्पल क्या हो गया? कार्निवोर का एग्जाम्पल हो गया हमारा लायन, टाइगर, एक्सेट्रा, ठीक है। ये कार्निवोर के एग्जाम्पल होगा जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, यानी मीट खाते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड आया, ठीक है, सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर ओमनीवोर्स। अब ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल होता है डॉग, कैट, क्रो और एक्सेट्रा। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। अब जैसे यहाँ टेबल दे रखी है, टेबल 1.6 हमें से भरना है। पहला एग्जांपल दे दिया इन्होंने, काव है हर्बीवोर, कार्निवोर का एग्जांपल लायन, ओमनीवोर का डॉग। मैंने यहाँ और एग्जांपल बता रखे हैं लेकिन फिर भी मैं भर देता हूँ इसको। जैसे हर्बीवोर का और क्या हो गया, गोट हो गया, ठीक है। कार्निवोर का एग्जाम्पल क्या हो गया, टाइगर हो गया। ओमनीवोर का क्या हो गया, पिग हो गया, ठीक है, ये हो गया। थर्ड हो गया हमारा शीप आ गई, इसमें होगा लियोपर्ड हो गया, और ओमनीवोर में हमारा क्या कहते हैं, कैट आ गई। फोर्थ वन हम देखें तो जैसे इधर डियर ले लो, डियर हमेशा घास खाती है और कुछ नहीं खाती, प्लांट प्रोडक्ट खाती है। और कार्निवोर में हमारा आ गया जैसे वुल्फ, और ओमनीवोर में हमारा आ गया ह्यूमंस, ह्यूमंस हम सब कुछ खाते हैं, ठीक है। और फिर फिफ्थ ले लो आप, डियर के अलावा गोट, बुफेलो ले लो, और इधर ले लो स्नेक। बुफेलो हर्बीवोर होती है, सिर्फ घास खाती है और प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है। स्नेक हमेशा कार्निवोर होता है, वो हमेशा मीट या फिर अदर एनिमल्स को ही खाता है। ओमनीवोर्स में यहाँ पे आ गया क्रो, क्रो सब कुछ खाता है। तो ये टेबल भी हमारी कंप्लीट हो गई और इस टेबल के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, दैट इज़ इट। और उसके बाद यहाँ कीवर्ड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिया था। एडिबल पार्ट्स क्या होते हैं, जो ईटेबल पार्ट्स होते हैं। नेक्टर जो बीज कलेक्ट करती हैं अपने बिहाइव के लिए, वो नेक्टर कहलाता है। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी परफेक्ट डेफिनेशन देखिए यहाँ, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, animals which eat only animals are called carnivores, animals which eat both plant as well other animals are called omnivores। तो यहाँ परफेक्ट डेफिनेशन है इनकी, आप यहाँ से लिखिएगा। तो इनकी परफेक्ट डेफिनेशन ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। अब आती है हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सारे लिविंग बींग्स को सेम काइंड ऑफ फूड लगता है? नहीं, नो। अगर एग्जांपल देखें तो जैसे डियर ले लिया हमने, तो डियर हमारी सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है, यानी घास खाती है, ठीक है, घास खाती है और जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो खाती है। लेकिन अगर हम लायन को ले लें तो वो सिर्फ एनिमल्स खाता है, वो सिर्फ एनिमल्स यानी मीट खाता है और प्लांट प्रोडक्ट्स कभी नहीं खाता। तो इससे हमें पता चलता है कि सारे लिविंग बींग सेम फूड नहीं खाते हैं, अलग अलग लिविंग बींग अलग अलग सेम फूड, अलग अलग खाते हैं खाना, सेम फूड उनका कभी नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 5 पार्ट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट। तो 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, तो हमें कोई भी 5 प्लांट बताने हैं। मैंने ऊपर करा रखा है एग्जाम्पल। जैसे अगर हम लें, अगर लीफ, अगर स्पिनिच लें तो स्पिनिच का हम लीफ खाते हैं, और अगर हम कॉलीफ्लावर लें तो कॉलीफ्लावर का हम फ्लावर खाते हैं, ठीक है। तो और हम जैसे पोटैटो लें, पोटैटो का स्टेम खाते हैं, और शुगर केन लें उसका भी स्टेम खाते हैं, कैरेट लें उसका रूट खाते हैं। तो ये 5 प्लांट्स हो गए और उनके पार्ट हम जो खाते हैं। अब यहाँ मैच करना है, हमें बता, ये कॉलम ए में प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि ये हमें काव से मिलते हैं, काव और बफेलो के मिल्क से मिलते हैं। ये मिल्क प्रोडक्ट है और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। फिर आता है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है, ये हमारे क्या कहते हैं, आर वेजिटेबल्स, ये सब वेजिटेबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स।
हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, और लायंस और टाइगर्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें इधर से देख के इधर फिल करना है। टाइगर इज अ कार्निवोर, टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर एक कार्निवोर एनिमल है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है और इसलिए क्या कहलाती है, हर्बीवोर। पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, पैरट हमेशा प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, पैरट हर्बीवोर होता है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो यहां आएगा मिल्क। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, हमें शुगर केन यानी गन्ने से मिलती है, शुगर केन माने गन्ना। तो इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।